जीरो प्लानिंग थी, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बावजूद भी हम दुआएं करते रहते हैं, रमजान आ गया, रमजान में दुआएं करो जी जीत जाए ये वो, बस हम सारी जिंदगी यही सब कुछ करते रहेंगे। ना चीजों को सही करना है, ना सिस्टम को सही करना है, ना मेरिट के प्लेस लाने। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए। ऑब्वियसली कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। और मैं सैल्यूट पेश करता हूं इंग्लैंड को, जो 1857 की जंग आजादी में भी आपने हम पे जुल्म किया था। कोई जुल्म नहीं था, हम आपको वो भी माफ करते हैं। जो आपने हमें 100 साल तक गुलाम बना के रखा, आपको वो भी सब गलतियां माफ। जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के लिए आज कर दिया है ना, ये कुदरत का निज़ाम चला है ना। और कुदरत का निज़ाम हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो उम्मीद से रहते हैं, उससे नीचे नहीं जाते, क्योंकि कुदरत उसी का साथ देती है। लो जी, किसी नमाजी की फूक जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए, और दुआ लगी। रमजान चल रहा है, दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान को फिर एक और लाइफलाइन मिल गई है भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से, लेकिन एक्साइटमेंट वापस आ गई है टी20 वर्ल्ड कप में। आज अगर न्यूजीलैंड जीत जाती तो सुकून हो जाता सबको, लेकिन उन्होंने फिर झटके देने, फिर लोग परेशान होंगे, पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका बिल्कुल पैदल टीम है, फारिग हुई हुई है, ये श्रीलंका से जीत जाएंगे। इंग्लैंड जितना आपका हम शुक्रिया अदा करें कम है भाई। मेरा एजेंट, मेरा भाई रेहान अहमद, मेरा मीरपुर का भाई। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल भाई साहब अहमदाबाद से उठ के सीधा कोलंबो आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन यार, मतलब पाकिस्तान का फिर चांस बन गया, पाकिस्तान को फिर मौका मिल गया सेमीफाइनल पहुंचने का। पाकिस्तान में जान आ गई, पाकिस्तान टीम में जान आ गई। टारगेट मुश्किल है पाकिस्तान के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो श्रीलंका की टीम है वो बिल्कुल फारिग टीम हुई हुई है इस वक्त। वो कल भी गलतियां करेंगे, वो इतने प्रेशर में है कि यार किसी तरीके से पाकिस्तान वाला मैच जीत के अपनी आवाम को तो थोड़ा सा खुश कर लो। ये इतनी गलतियां करेंगे, पाकिस्तान जीत जाएगा कल का मैच। तो मुश्किल सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, ये इजी सिचुएशन कहीं से भी नहीं है। तो ये जो सिचुएशन बन रही है, जो कि आप लोगों ने खुद भी अंदाजा लगा लिया होगा कि ये इतना इजी नहीं है। ठीक है, और अगर ये पाकिस्तान रन चेज ना कर सका या 65 रन से ना हरा सका, तो सेंटनर को और उसकी कोचिंग स्टाफ को, उसको टीम को बहुत सुकून मिल जाएगा। वो सुकून का सांस लेंगे। और आपको पता है पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में रही है, बिल्कुल थकी हुई। किससे जीते हम? नेदरलैंड से, नमीबिया से, यूएसए से, हम इन टीमों से जीते हैं। ठीक है, इंडिया से मैच हुआ, हम हार गए। न्यूजीलैंड से हमारा मैच ही नहीं हुआ, अगर होता तो वो भी हम फारिग हुए थे। और अगर कल पाकिस्तान श्रीलंका से जीतती भी है तो वो भी पाकिस्तान से भी फारिग टीम है, वो भी रैंकिंग में नीचे की टीम है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं हम इस वर्ल्ड कप में हमारी सोच क्या थी, हमारी वर्किंग क्या थी, हमने क्या तैयारी की हुई थी, हमारी क्या प्लानिंग थी। जीरो प्लानिंग थी, कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, उसके बावजूद भी हम दुआएं करते रहते हैं। रमजान आ गया, रमजान में दुआएं करो जी जीत जाए ये वो, बस हम सारी जिंदगी यही सब कुछ करते रहेंगे। ना चीजों को सही करना है, ना सिस्टम को सही करना है, ना मेरिट के प्लेस लाने। ठीक है ना, हर तरफ बुरा हाल है। अंडर-19 भी हार रही है सब। तो ये कहते हैं कि जी सिस्टम बेहतर है, सिलेक्शन हमारी बेहतर है, मेरिट की सिलेक्शन हो रही है, बैकअप है जी पाकिस्तान के। जो पाकिस्तान का बैकअप है उसका हाल चेक करो। जब पाकिस्तान टीम का ये हाल है तो फिर बैकअप का तो आप हाल ही चेक कर सकते हैं। बस कल फिर झटके देने इन्होंने सबको। आज अगर न्यूजीलैंड जीत जाती तो सुकून हो जाता सबको, लेकिन इन्होंने फिर झटके देने, फिर लोग परेशान होंगे, पता नहीं जीतेंगे या हारेंगे। ठीक है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं इन्होंने करना वही है जो इन्होंने करना है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका बिल्कुल पैदल टीम है, फारिग हुई हुई है, ये श्रीलंका से जीत जाएगी। कम ऑन! नहीं भाई, रुई पाकिस्तान की टीम भाई साहब। कल पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स प्लीज मेरी बात सुनो। आप लोग डिजर्व नहीं करते थे कि आप सेमीफाइनल में जाएं। अब कौम की दुआएं कह लें या कुदरत का निजाम कह लें,
आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाता है तो वो सेमीफाइनल होगा कोलंबो में। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या श्रीलंका ये चाहेगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल श्रीलंका हो जाए? ऑब्वियसली वो ये चाहेंगे। तो दुनिया कल जितना शोर मचाती है मचाती रहे, ये जो इल्जामात लगाना चाहते हैं लगा लें, लेकिन कल का मैच श्रीलंका आपको होला हाथ रखना पड़ेगा। कल का मैच श्रीलंका आपको पाकिस्तान के साथ होला हाथ रखना पड़ेगा। जब पाकिस्तान ने इनकार किया था कि हम इंडिया से खेलने नहीं जाएंगे, कोलंबो नहीं आ रहे हम, वहां श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को फोन किया कि हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी, प्लीज पाकिस्तान इंडिया के मैच की बदौलत हमारे होटल्स बुक हैं, दुनिया भर से फैंस आ रहे हैं। पाकिस्तान ने मदद की थी ना। श्रीलंका होला हाथ रखना पड़ेगा। यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। सो चीजें पाकिस्तान के हक में जाना शुरू हो गई हैं। श्रीलंका टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है। अब उनका कोई काम नहीं है कि वो पाकिस्तान को टफ टाइम दें। अगर कल पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आपने तगड़ी गेम ना खेली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे भी हमसे बुरा है कोई नहीं, लेकिन कल हम आपको बख्शेंगे नहीं। You have to give your 100% to beat श्रीलंका, that too one sided। इंग्लैंड जितना आपका हम शुक्रिया अदा करें कम है भाई। मेरा एजेंट, मेरा भाई रेहान अहमद, मेरा मीरपुर का भाई, मेरा प्यारा दोस्त विल जैक्स, मेरा कप्तान हैरी ब्रुक, इंग्लैंड आपने बहुत बड़ा एहसान किया है। टॉम बेंटन आपका कैमियो भाई साहब, थैंक यू सो मच यार। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स यार कुछ शर्म कर लो। मतलब श्रीलंका का मैच होता है, हमें उनकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं न्यूजीलैंड श्रीलंका की गेम में। आज इंग्लैंड का मैच देखते हुए मेरा नहीं ख्याल कि कभी पिछले 50 साल में भी किसी ने इंग्लैंड का मैच इतनी गौर से देखा है। गुस्सा हमें बहुत है यार आपके ऊपर, क्योंकि आप हमारी मिन्नतें करवाई जा रहे हैं, कभी श्रीलंका से कभी इंग्लैंड से। वो बेचारे न्यूजीलैंडर्स इतने शरीफ लोग हैं, उनको हमें बुरा भला कहना पड़ रहा है कि तुम हारोगे, तुम देखना, तुम नहीं जीतोगे। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है यार। अपने बलबूते पे हमें करना चाहिए यार क्वालिफाई। अब चलें, एक मौका हमें मिला है और मैं ज्यादा इसमें नहीं सोच रहा। सिर्फ एक बात है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्रीलंका ये ना चाहे कि सेमीफाइनल कोलंबो में ना हो। वो ऑब्वियसली दे वुड वांट टू हैव वन सेमीफाइनल इन कोलंबो। और इंशाल्लाह अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल भाई साहब अहमदाबाद से उठ के सीधा कोलंबो आ जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि मार्च के पहले 8 दिन श्रीलंका की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर जाएगी। हमारे पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कहां कहां से ट्रैवल करके श्रीलंका जाएंगे। उनकी इकोनॉमी, उनके होटल्स, उनके रेस्टोरेंट, सारा बिजनेस उठ जाएगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल पड़ गया तो मैं तो कहता हूं इससे बेहतरीन स्क्रिप्ट जे शाह आपने जिंदगी में नहीं लिखा होगा। इंडिया पाकिस्तान का फाइनल कोलंबो में, इससे अच्छा और क्या होगा यार। एक दफा इंडिया पाकिस्तान दोबारा आमने सामने आ जाएं, लेकिन अभी वो दिन बहुत दूर है। आज पहली दफा हमारी दुआएं काम आई। आज पहली दफा लगा कि यार ये जुमा जो है ना, सारी उम्मत मुसलमान ने शायद यकजा होकर यही दुआ मांगी थी कि आज इंग्लैंड अल्लाह पाक जीत जाए और न्यूजीलैंड हार जाए। अब सारे मैच के बाद दुआएं कबूल होगी। इंग्लैंड जीत गया, न्यूजीलैंड हार गया। अब बाकी काम हमारी टीम का है। यानी कि न्यूजीलैंड ने हार कर और इंग्लैंड जिसको पिछली दफा हम हराने के लिए दिन रात दुआएं कर रहे थे, आज उसकी जीत के लिए इतनी दुआएं की कि अल्लाह पाक ने दुआएं कबूल फरमा ली। अब पाकिस्तान को और हमारे स्पेशली कोच को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि अल्लाह का वास्ता है, फिर एक लाइफलाइन मिल गई इंग्लैंड की वजह से। और 92 के वर्ल्ड कप के अंदर भी ना हम लोग जो फाइनल में पहुंचे थे ना, इंग्लैंड के साथ हमारा मैच था और बारिश की नजर हो गया था मैच। खुदा का वास्ता है। आप लोग पहले बार बार कह रहे हो कि कौम हमारी फैमिली को टारगेट कर रही है। कौम थोड़ी सी दुखी है, डिस्टर्ब है।
आपकी परफॉर्मेंस कचरा रही है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कप कचरा रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि कल पाकिस्तान की टीम कुछ अलग करेगी। कल पाकिस्तान 11 है कुछ ऐसा करेगी कि जो इस वर्ल्ड कप के अंदर सबके लिए सरप्राइज होगा। और मुझे यकीन भी है, यानी कि प्लेयर हमारे बेस्ट हैं, टीम हमारी अच्छी है। और मैं सैल्यूट पेश करता हूं इंग्लैंड को, जो 1857 की जंग आज़ादी में भी आपने हम पे जुल्म किया था, कोई जुल्म नहीं था, हम आपको वो भी माफ़ करते हैं। जो आपने हमें 100 साल तक गुलाम बना के रखा, आपको वो भी सब गलतियां माफ़। हम थे इसी काबिल, आप ठीक थे, आपने सही किया, आपने हमें संभाल के रखा। वो गुलामी नहीं थी, वो आज़ादी थी। आपको सब कुछ क्लियर, सब कुछ माफ़। जो इंग्लैंड ने पाकिस्तान के लिए आज कर दिया ना, इन्होंने जितने इससे पहले हमारे मुल्क के ऊपर जो जो किया सब माफ़। अब माइक हसन 11 को कोई बंदे के पुत्रों की तरह ना कल खेलना होगा, कल को बदमाशों की तरह खेलना होगा, वो डरपोकों की तरह, वो रेलू कट्टों की तरह कल नहीं खेलना। आगा जी कल खेल जो, आज आखिरी जान की बाजी ला जाओ। मदारी होता ना, मदारी, वो बोलता है बच्चा जमूरा मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा तमाशा करने वाला हूं, इसमें मेरी जान भी जा सकती है। तो बच्चे जमूरे जिंदगी की बेस्ट 11 का उतारो मैदान में और सबको बोलो कि बंदे की पुत्रों की तरह ना, बदमाशों की तरह खेलना है, डरपोकों की तरह नहीं खेलना। कल इंशाल्लाह ताला चाचा आ रहा है, मैंने बाइकआउट किया था, अब मैं आ रहा हूँ स्टेडियम इंशाल्लाह ताला, टिकट भी कैंसिल करवा ली है, कल मैं वापस जा रहा था। इंशाल्लाह सेमीफाइनल में मिलेंगे इंशाल्लाह। द मैन बिहाइंड कुदरत का निजाम, बेसिकली लाइन उधर से ही आई थी जो सच बात है। द लाइन There's no sense. there's no science but there's sense in man. हाँ, तो वो सारी चीजें, मतलब क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है ना। वही वाली बात आप लोगों ने खेली है, आपको पता भी है कि बड़ी बड़ी हमने अजीब चीजें देखी हैं होते हुए इन क्रिकेट। सो जस्ट इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान, विल कम टू द गेम, बहुत लंबा टाइम है डिस्कस करने के, लेकिन पाकिस्तान का चांस है, इसलिए बैठ के सब हंस रहे हैं और एटलीस्ट एक बात हो रही है कि देयर इज सम होप। कुदरत का निज़ाम चला है ना। देखें, अक्सर सुना हमने, इट्स अ फनी ओल्ड गेम, इट कैन हैपन एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। बट आप जो है, मैं हमेशा से, जब मैं भी कोच था तो मैं कहता था कि अगर आप ऑप्टिमिस्टिक है ना, उम्मीद रखे हुए हैं, होप पे हैं, फिर भी आप सही हैं, क्योंकि इससे नीचे गए तो गए। जब खिलाड़ी खेल रहा होता है तो वो उम्मीद से सफ़र शुरू करता है, रास्ते में उसको कॉन्फिडेंस मिलता है और उसी कॉन्फिडेंस से जाके वो बिलीफ की ऊंचाइयों को छूता है। उम्मीद भी बहुत बड़ी चीज़ है, इससे नीचे गया तो गया। तो ये आपकी पूरी इनिंग्स या पूरा टूर्नामेंट उम्मीद से शुरू होता है, बिलीफ, और इसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहा होता है, ऐसे उसका ग्राफ ऐसे चल रहा होता है। जिसने उसको पकड़ लिया, वहाँ से कॉन्फिडेंस से और बिलीफ के बीच में रहा, तो वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देगी, प्लेयर भी और टीम भी। और कुदरत का निज़ाम हमेशा उन्हीं के साथ रहता है जो उम्मीद से रहते हैं, उससे नीचे नहीं जाते, क्योंकि कुदरत उसी का साथ देती है। अब ये है कि इनको एक उम्मीद नज़र आ रही है, हमारे लड़कों को, अब ये यूनाइट होके, मिल के, एक दूसरे के ऊपर बिलीफ रखते हुए अपने अपने प्लान्स को, खुदारा माइक हसन, स्पोर्ट्स स्टाफ, कैप्टन, इनको बताए इनके अंदर पोटेंशियल है, और ये यूनाइट होके अपने अपने प्लान्स को, सब फेयर को निकाल के अपने पूरे जो एक्सप्रेस करना है वो आप करें, क्योंकि ये बच्चे खुद बने हुए हैं, सेल्फ मेड हैं, बहुत रगड़े खाए हुए हैं उन्होंने, और जो जिसने रगड़ा खाया होता है उसने हर किस्म का प्रेशर देखा होता है। और अगर अपने पोटेंशियल पे ये कल खेलें, कुदरत इनकी तरफ होगी। इनको एक दूसरे पे यकीन करना होगा, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। जब आप यकीन करते हैं और अपनी दिलेरी के साथ, जो मैंने उस दिन भी कहा था, अक्लमंद और दिलेर, अक्लमंद और दिलेर, ये टॉप पे, इनको ये दोनों चीजों के साथ अपनी जो स्किल्स है उनको एग्जीक्यूट करना है, कुदरत इनके साथ जाएगी और ये कल जो है ये दिखाएंगे कुदरत का निजाम इंशाल्लाह। लो जी, किसी नमाजी की भूख जो है वो लग गई है, इसलिए कि पाकिस्तान को एक और चांस मिला है टू क्वालिफाई फॉर सेमीफाइनल। और ये खुदा भला करे, इंग्लैंड का बड़ी दुआएं मांगी होंगी पाकिस्तानियों ने इंग्लैंड के लिए, और दुआ लगी कि रेहान अहमद, एक और पाकिस्तानी ब्रिट ने इंग्लैंड को मैच जिता दिया। सो उन्होंने पाकिस्तान की हेल्प की, उनका खास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। सो पाकिस्तान जब डेस्परेट होते हैं तो वो अपने से बढ़ के भी खेलते हैं। ऊपर से रमजान चल रहा है, दुआएं लगेंगी इंशाल्लाह, और देखेंगे कोई मिरेकल होगा। अभी भी उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि यहाँ तक किसी वजह से
ये वापस इनको लाया गया है। कुछ तो है जो कि कंस्पायर कर रहा है फॉर ग्रेटनेस। तो लेट्स होप कि इनके लिए एक बेहतरीन दिन हो, हमारे लिए एक बेहतरीन दिन हो। बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेहान अहमद, क्या बात है इनकी, एक पाकिस्तानी ने पाकिस्तान टीम की हेल्प की, कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। नाम इनका जरूर रेहान अहमद है, बट ये इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से मिस हो जाते हैं ऐसे प्लेयर्स। क्योंकि मुझे अफसोस भी होता है, क्योंकि जो आंख जो चाहिए ना टैलेंट को कैप्चर करने के लिए, वो कई दफा मिस हो जाती है। पाकिस्तान को फिर एक और लाइफलाइन मिल गई है भाई साहब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलमोस्ट आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी और पता नहीं अब कल का मैच, पाकिस्तान जो आज देख रहे हैं वीडियो उनके लिए आज का मैच कैसे होगा, लेकिन एक्साइटमेंट वापस आ गई है टी20 वर्ल्ड कप में। श्रीलंका क्यों बुरी क्रिकेट खेलेगा? वो इंग्लैंड से हारे हुए हैं, वो न्यूजीलैंड से हारे हुए हैं और उनके अपने घर के अंदर ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वो टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं, तो लिहाजा वो भी इस वर्ल्ड कप के अंदर अपनी हैप्पी एंडिंग की तरफ जाना पसंद करेंगे। बट ये है कि एक ट्विस्ट वापस आया है, एक एक्साइटमेंट वापस आई है, जो कि एक डेड रबर मैच होने जा रहा था पाकिस्तान श्रीलंका का, अब उसके अंदर थोड़ी सी जान वापस आई है। बट क्या श्रीलंका जो कि इस वर्ल्ड कप के अंदर अब तक स्ट्रगल करता आया है, तो श्रीलंका अब देखिए हमने उनके खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीती हुई है, ट्राई नेशन में हमने उनको हराया हुआ है और हमारा अपना भी इस वर्ल्ड कप के अंदर जो रिकॉर्ड है भाई साहब, सवाए एसोसिएट टीमों को किसी बड़ी टीमों को नहीं हराया। और शुक्रिया रेहान अहमद का, जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, सरदार औरंगजेब साहब के गांव से ताल्लुक है उनका, तो सरदार साहब को मैं गुफ्तगू में शामिल करता हूं। भाई साहब, क्या ये चमत्कार होने जा रहा है? तवक्को की जाए, क्योंकि श्रीलंका भी चाहेगा कि हम हैप्पी एंडिंग करें और अपने हजारों फैंस को वर्ल्ड कप की आखिरी जीत की खुशी दिलाएं। देखिए जहाँ साहब, एक आउटसाइड चांस तो पाकिस्तान के पास बन गया है और ये चांस बज़ाहिर बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। जैसे आपने इक्वेशन तो बता दी कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसको क्या करना होगा, अगर डिफेंड करना है तो क्या करना है, तो मेरे ख्याल में ये 65 रन की जीत जो है ये जरा मुझे मुश्किल लगती है। बहरहाल क्रिकेट है, इसमें कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है। पहले भी इस तरह के बहुत सारे सिनेरियो हुए, बहुत सारी टीमें इस तरह आई हैं, आपको याद। इन भिखारियों को भीख में मिली हुई जीत मिली है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो ये समझ रहे हैं कि अभी भी ये क्वालिफाई कर जाएंगे। अबे भिखारियों, तुम्हें 64 या 65 रन से हराना तुम्हारी औकात नहीं है। और श्रीलंका कोई छोटी मोटी टीम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है, इंग्लैंड को हरा के आ रही है। वो तो न्यूजीलैंड से फंस गई थोड़ा सा, नहीं तो न्यूजीलैंड से भी मैच जीत जाती। अबे भिखारी, कुछ सोच समझ के भाई हरकतें क्या करो। मतलब तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत जाओगे श्रीलंका से? इंग्लैंड जीत गई तो बड़ी खुशी मना रहे हो। अरे भिखारियों, क्या ही बोलूं इन भिखारियों के बारे में भाई, कुछ बोलने लायक ही नहीं है। साले भिखारी सुधरने वालों में से नहीं है ये कंगले। मतलब कुछ भी हरकतें कर रहे हैं। मतलब इंग्लैंड से जो जीत मिली है भीख में, उसको लेकर ये इतने खुश हैं कि पूछो ना। अपने दम पे ये आज तक तो क्वालिफाई करे ही नहीं। कभी इंडिया की मदद लेते हैं, कभी किसी की मदद लेते हैं, कभी किसी की मदद लेते हैं, तब क्वालिफाई होते। इन भिखारियों का भाई कुछ भी नहीं हो सकता। ये कंगले साले सुधरने वाले नहीं है।